सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। बेसिकली कार्मिक रिलीज के ऊपर ये वीडियो है। मतलब कर्मा क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है एंड मतलब हम कैसे बच सकते हैं कर्मा क्रिएट करने से। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बात होगी इस वीडियो में। ओके, कि आप स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या कर सकते हैं। एंड बेसिकली मुझे कुछ गाइडेंस आप सबके लिए आ रही थी, ठीक है, तो वो मैं कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। पहली गाइडेंस तो यही है कि कि आपको जो है अब से अपने आप को ना अलग देखना शुरू कर देना है। अपनी स्टोरीज़ को, मतलब अपनी जो कहानी है उसको अलग देखना शुरू कर देना है। बेसिकली ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, वो दूसरों में अपनी कहानियाँ ढूँढने लगते हैं, ठीक है। मतलब अगर जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लें, कोई उन्होंने मूवी देख ली, ठीक है, तो बेसिकली उन वो मतलब अपने माइंड में पूरी अपनी स्टोरी को, अपने जीवन को ना उस मूवी की तरह बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड बेसिकली ट्रू ट्विन सोल्स का जो है वो साइन होता है, ठीक है। वो ज़रूर ये सब इस तरीके से फील करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो यही गाइडेंस आ रहा है कि अपने आप को अलग देखना शुरू कर देना है, ठीक है। आप यूनिक हैं, ठीक है, सबसे अलग हैं, ये देखना शुरू कर देना है, ठीक है। दूसरे की स्टोरी से कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन को बेसिकली बिल्कुल बंद कर देना है। ओके ओके, आप जैसे हैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना है। आपको जैसे भी भगवान ने जिस भी कला के साथ भेजा है उसके साथ रहना है, ठीक है, वही करना है। ओके, एंड बेसिकली ये कुछ गाइडेंस आ रही थी आपके लिए। ओके, सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे कि कर्मा को जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो एनर्जीज़ को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। जो हम इनर वर्क करते हैं वो मैंने बहुतों का सुना है कि हम बहुत टाइम से इनर वर्क करते हुए आ रहे हैं, बट उसका कोई बेनिफिट उन्हें नहीं मिला है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने आप में कोई चेंजेस नहीं देखे हैं, ठीक है। बेसिकली इनर वर्क जब हम करते हैं तो हम बाहर चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो माया है, मतलब आप एंगर ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी पांचों विकार बताए गए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ठीक है। तो इनको जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो धीरे 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 ये करके ये जब निकलते हैं बाहर, तो उसमें हमारा बॉडी पेन करती है, उसमें हमारे को दर्द होता है। पेन हमारा इसलिए नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं एंड ये एक धारणा बनी हुई है कि स्पिरिचुअलिटी में आने से ये सब हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आए हैं एंड आपके साथ ये सब हो रहा है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। वो जो पेन होता है, वो जो ट्रिगर्स मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं कि जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है, कोई भी बीमारी होती है, तो जब वो ठीक होती है तो उससे ठीक होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी जो है कैंसर को माना जाता है, ठीक है। जब वो कैंसर होता है तो उसको हील होने में कितना वक्त लगता है, ठीक है। बेसिकली हील होते हैं ना लोग, तो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तो इनर वर्क करते 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 जब आप अपने आप में चेंजेस देखने लगते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं, राइट। खुद में चेंजेस, कितने मैच्योर हो रहे हैं आप, ठीक है। अपने आप को कितना डिटैच फील करें अपनी ही बॉडी से, ठीक है। तो ये जो है एक दिन की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। जब भी हम अपने फाउंडेशन को मजबूत करते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन से उस वर्क को कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जब आप मतलब इनर वर्क करना शुरू कर चुके हैं या आप कर भी रहे हैं, ओके, एंड आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है देखने को खुद में, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे हम कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, जब हम धर्म मतलब किसी भी तरीके से भगवान से कनेक्ट होते हैं, किसी भी धर्म से, ओके, जिस भी धर्म में आप जिस भी तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, ईश्वर, अल्लाह, जैसे भी मानते हैं उन्हें, जिस भी तरीके से मानते हैं, तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बेसिकली उसके साथ क्या करना है आपको, जो है अपनी एनर्जी को कैसे प्रिजर्व करना है, जो है मतलब सबसे पहले तो एनर्जी कैसे लीक होती है। जैसे हम बात करते हैं किसी से, ठीक है, तो वो बात हमारी किस तरीके से, मतलब किस तरीके की बात है वो। जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपकी बात जो हो रही है सिर्फ आपके बारे में हो रही है। जैसे मैं हो गई और आप हो गए, ठीक है, मैं सिर्फ आपके बारे में बोलूँगी और आप सिर्फ मेरे बारे में बोलेंगे, मतलब किसी तीसरे इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्योरिटी होती है, ठीक है। वहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। वहाँ पे हमें रिजल्ट मिल सकते हैं एंड कैसी बातें करें, किस तरीके की बातें हैं, क्या हाई वाइब्रेशनल बातें हैं
या लो वाइब्रेशनल बातें हैं। लो वाइब्रेशनल बातें क्या होती हैं, जिसमें हम किसी को जो है हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या किसी और के बारे में बात करते हैं, मतलब उनकी बुराइयों के बारे में बात करते हैं कि उनमें ये कमियां हैं, ठीक है। तो ये लो वाइब्रेशनल बातें हैं। आप खुद भी अच्छे से जानते हैं कि लो वाइब्रेशनल बातें क्या होती हैं, ठीक है। तो किस तरीके की बातें करते हैं एंड कितना आपको बोलना है, आप बोले ही जा रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लीक होती है बोलने से, ठीक है। अगर आप उस एनर्जी को कहीं सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, अपने वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनर वर्क से जो आपको पावर्स दे रहे हैं डिवाइन, इनर वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है। बट पावर्स आपको तभी मिलती हैं जब डिवाइन चाहते हैं। जितना डेडिकेशन से आप इनर वर्क करेंगे, पावर्स आपको डिवाइन ही देते हैं। आपके इनर वर्क से आपको पावर नहीं मिलेगी, डिवाइन आपको पावर देंगे, ओके। तो आप डिवाइन को कितना हैप्पी कर सकते हैं। आप एक डिविनिटी को देखिए कि डिविनिटी क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, जिसमें हम किसी की बुराई ना कर रहे हो, ठीक है। सबको जो है अपनी सही, मतलब उसके तरीके से सही है, वो अपनी जगह सही है वो, ठीक है। हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो खुद को चेंज करने की कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बेसिकली सारा फोर्स जो है हम खुद पर लगाने की, हम कैसे चेंज हो सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी मतलब जो वर्क है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको एक कम्प्लीटली ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि जिसमें एक वॉरियर को करना है काम, ठीक है। अब वॉरियर का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ में तलवार दे दी जाएगी और आपको जस्ट युद्ध करने जाना है, वो वॉरियर नहीं होता। असली वॉरियर जो मतलब असली लड़ाई जो होती है इंसान की, वो अपने अंदर होती है, ठीक है। तो उस लड़ाई को किस तरीके से आप जीतते हैं, वो है इनर वर्क, ओके। आपको बाहर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बाहर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। बाहर आपके लिए कब चेंज होगा, जब आप खुद के लिए चेंज होंगे, आप खुद को चेंज करेंगे अंदर से, ठीक है। तो ऐसे ही एनर्जी लीकेज को बचाना है। आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, ठीक है, आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये सब एनर्जी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मतलब आपको प्रिजर्व करना है। अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करती हैं, ऐसी चीज़ें सुननी है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करती हैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं हो पाता है प्लेसेस की वजह से, आसपास के लोगों को हम ये नहीं, फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हम नहीं चेंज कर सकते, हमें उनके साथ ही रहना पड़ता है, ठीक है। बट हम कितना उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को हम अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उस एनर्जी को आपको लेट गो करना है, ठीक है, इग्नोर करते हुए चलना है। ये नहीं है कि आप उस जगह को छोड़कर जाएंगे, नहीं, वहीं पर रहकर आपको, जहाँ पर भी हैं उसी जगह पर रहकर आपको डिटैच फील करना है हर एनर्जी से, ओके। एनर्जी को कैसे बचाना है आपको पता लग चुका है, ओके। एंड कैसे आप इनर वर्क को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड इस तरीके से जो है स्पिरिचुअलिटी में हम एंटर करते हैं। जैसे डिवाइन आपको पावर्स तभी देंगे जब आप उन पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने उन पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो डिवाइन वो पावर्स आपसे ले लेंगे, ठीक है। और बेसिकली ले लेंगे मतलब इसका ये नहीं है कि वो आपको खाली कर देंगे, मतलब आपको और ज़्यादा चैलेंजेस देंगे, और ज़्यादा दुख देंगे, मतलब दुख नहीं कहेंगे, चैलेंजेस देंगे कि आप उनको कैसे पार कर सकते हैं। मतलब आपको और ज़्यादा आपकी ईगो को जो है, जब तक आप मतलब कहीं भी अगर 0.1% भी आपकी ईगो बची है ना, तो वो जो यूनिवर्स है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप यूनिवर्स को एक ऐसा टीचर मानिए जो आपको एक मतलब ऐसा इंसान बनाना चाहती है, ऐसा उनका इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहती है जैसे आप हमेशा से खुद से चाहते थे, ठीक है। एंड या इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बट हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, एंड अगर समझ में आई होंगी तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड लाइट।